नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूएपीए एक्ट के बारे में। बड़ा ही खतरनाक और बड़ा ही फेमस कानून है जिसकी फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। इस कानून की बड़ी लंबी कहानी है और आज की इस वीडियो में मैं इस लंबी कहानी को कम शब्दों में और बड़ी ही साधारण सी हिंदी भाषा में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, ताकि पढ़े लिखे लोगों के साथ साथ जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी आसानी से इस कानून के बारे में जान सकें, इस कानून को समझ सकें। यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, हिंदी में हम इसे गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम कहते हैं। अपराधियों और खासकर जो आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं उन लोगों के लिए तो बेहद खतरनाक है ये कानून। और खतरनाक हो भी क्यों ना, आखिर इस कानून को लाया ही इसलिए गया था ताकि आतंकी गतिविधियों को रोका जा सके और पुलिस या जांच एजेंसियां इस कानून के तहत ऐसे आतंकियों, अपराधियों या संदिग्ध लोगों की पहचान कर सके जो आतंकवाद जैसी खतरनाक गतिविधियों में शामिल होते हैं। इस कानून को साल 1967 में लाया गया था। तब से लेकर अब तक इसमें 4 बार संशोधन हो चुके हैं, अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। साल 2004 में, 2008 में, 2012 में और 2019 में। और इस कानून का इस्तेमाल आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर, लश्कर तैयबा के मुखिया हाफिज सईद, आतंकी जकी उर रहमान लखवी और आतंकी दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किया जा चुका है और कई सारे आतंकी संगठनों को इसके तहत बैन भी किया गया है। दोस्तों, यह कानून वैसे तो 1967 में बना था, लेकिन जैसे ही साल 2019 में इस कानून में अमेंडमेंट की गई, ये कानून लगभग देश के हर तीसरे चौथे आदमी की जुबान पर पहुंच गया। साल 2019 में इस कानून में कुछ बदलाव किए गए थे, कुछ नए अमेंडमेंट्स किए गए और इस कानून को बेहद कठोर और कठिन बना दिया गया। आखिर क्यों ये कानून एकदम से चर्चा में आ गया और इस कानून को लेकर मीडिया में भी बहस छिड़ गई और क्या बदलाव इस कानून में किए गए, ये सब आपको इस वीडियो देखने और सुनने के बाद क्लियर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि यूएपीए एक्ट क्या है, ये कानून किस पर लागू किया जा सकता है, किस पर लगाया जा सकता है, आखिर क्यों इस कानून में 2019 में संशोधन करने की जरूरत पड़ी और क्यों इस कानून में बदलाव करने के बाद विवाद खड़ा हो गया, कौन कौन से कठोर प्रावधान इस कानून में किए गए हैं और इस कानून से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इन सभी बातों को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। बेशक आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या आप कोई पुलिसकर्मी हैं या कोई अधिकारी हैं या फिर अगर आप भारत देश के एक आम नागरिक भी हैं, तो भी आपके लिए अपने देश के कानून के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है और इसीलिए मेरी कोशिश रहती है बिल्कुल सरल भाषा में वीडियो बनाने की। दोस्तों, साल 1967 में भारत की संसद ने गैर कानूनी गतिविधियों या अनलॉफुल एक्टिविटीज को रोकने के लिए यूएपीए एक्ट 1967 लागू किया। इस कानून को बनाने का सबसे पहला और मुख्य उद्देश्य है आतंकवादी गतिविधियों को रोकना और इस मामले में एनआईए या राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी को कई सारी शक्तियां दी गई हैं। साल 1967 के बाद इस कानून में 2004 में, 2008, 2012 और साल 2019 में संशोधन किए गए और साल 2019 में किया गया संशोधन पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। इस संशोधन के कारण कानून बेहद कठोर हो गया। 2019 में जो बदलाव इस कानून में किए गए हैं वो हैं किसी भी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर ही आतंकी घोषित किया जा सकता है, जिसके चलते इस एक्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया और इसकी खूब आलोचना भी की गई। अब बात करते हैं कि आखिर यूएपीए एक्ट किस पर लगाया जा सकता है। सबसे पहले जो व्यक्ति भारत देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा हो या इन पर संकट खड़ा करने वाले व्यक्ति पर इस कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। इसके बाद आतंक फैलाने वाले या फिर उनका साथ देने वालों पर, बम धमाकों के दोषियों पर, जाली नोट या नकली नोटों के कारोबार में शामिल लोगों पर, इसके अलावा देश के एंटी ग्रुप्स में शामिल लोगों पर भी यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाइयां होती आई हैं। इसके बाद प्रश्न उठता है कि इस कानून में आखिर 2019 में संशोधन करने की क्यों जरूरत पड़ी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 2019 में जो संशोधन किया गया था वो देश में फैले कई अघोषित आतंकवादी नेटवर्क्स को ध्वस्त करने के लिए किया गया था। पुराने कानून के तहत आतंकवादी संगठन या उनसे जुड़े संगठनों पर प्रतिबंध लगाना संभव तो था, लेकिन उन संगठनों के संचालक या उनके सदस्यों पर
कानूनी कार्रवाई करना या उनको कानून के दायरे में लाना बेहद मुश्किल टास्क था, जिसके कारण वो लोग समय समय पर नए नए नाम के साथ संगठन बनाकर आतंकवादी एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको अंजाम देते थे। और इसी खतरे को भांपते हुए केंद्र सरकार ने 1967 के इस कानून में संशोधन किया और उसके बाद आतंकवादी संगठनों के साथ साथ उनके संचालकों, निदेशकों और उनके सदस्यों सभी के खिलाफ लगभग प्रतिबंध लगाना संभव हो पाया। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियां डाउटफुल टेररिस्ट भी घोषित कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि आखिर 2019 के संशोधन को लेकर आखिर क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए, क्यों इसकी आलोचना होने लगी। साल 2019 में संशोधन किया गया तो एक बात को लेकर बवाल मच गया और वो बात थी किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह होने पर या संदेह के दायरे में आने पर ही संदिग्ध आतंकवादी यानी सस्पेक्टेड क्रिमिनल या आतंकवादी माना जा सकता है। यहां तक कि सस्पेक्टेड पर्सन का किसी आतंकवादी संगठन से सीधा संबंध दिखाना भी जरूरी नहीं है और आतंकी घोषित व्यक्ति पर लगे आतंकी के ठप्पे को हटवाने के लिए समीक्षा समिति के पास आवेदन करना जरूरी भी हो गया। हालांकि बाद में कोर्ट में अपील भी की जा सकती है। कुछ एक्टिविस्ट का यह भी मानना है कि सरकार इस कानून का अवैध और मनमाने ढंग से इस्तेमाल कर सकती है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19/1 में दिए गए अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है सरकार। यूएपीए एक्ट के सेक्शन 43D के सब क्लोज 2 के तहत पुलिस हिरासत की अवधि को 2 गुना तक बढ़ाया जा सकता है और वहीं सीआरपीसी के सेक्शन 167 के तहत पुलिस कस्टडी की अधिकतम अवधि 15 दिन है और जुडिशियल कस्टडी 60 या 90 दिन से ज़्यादा की नहीं हो सकती। आसान शब्दों में कहें तो यूएपीए के तहत पुलिस कस्टडी का समय 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन किया जा सकता है। यूएपीए एक्ट के सेक्शन 43D के सब क्लोज 5 के तहत यदि किसी के खिलाफ मामला बनता है तो कोई अदालत उसे जमानत नहीं दे सकती और इसमें 7 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है और इसके साथ ही दोषी की समस्त संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। तो दोस्तों ये था यूएपीए एक्ट से रिलेटेड तकरीबन बातें जो आपके काम की हैं। इस वीडियो में आप सब लोगों की कई शंकाएं दूर हो जाएंगी, जिसमें सबसे बड़ी शंका ये होगी कि अगर आप इस कानून का विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो में यूएपीए एक्ट से संबंधित जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। राजनीति और विरोध या समर्थन की बात से हटकर लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये एक बेहद महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इस पूरी जानकारी को लेकर आप अपने विचार जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये बात तो फैक्ट है कि आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कठोर कानून बनाया गया है, तो हो सकता है उसमें कोई मासूम व्यक्ति भी फंस सकता है, कोई इनोसेंट भी फंस सकता है। लेकिन समझने की बात यह भी है कि इस कानून के कठोर होने के बाद देश में आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है। आप लोगों के क्या विचार हैं? क्या ये कानून लोगों के मूल अधिकारों का हनन कर रहा है या भारत जैसे विशाल देश में इस कानून की बेहद ज़रूरत है, जहां समय समय पर बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।